वाकई मजबूत भी हमारा घर होगा। तो इसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। और मैं इसकी मोटाई की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो आपको प्रॉपर यानी कि ग्राउंड बीट कभी भी आपको प्रोवाइड कर। हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्त आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों कि अगर घर बनवाते हैं तो आप कुर्सी लेवल का हाइट अगर ज्यादा रखते हैं, अगर रोड साइड में घर बनवाते हैं तो आपको प्लिंथ बीम कहाँ पे प्रोवाइड करना है, और अगर कुर्सी लेवल यानी कि हाइट कम रखना है तो आपको प्लिंथ लेवल का कहाँ पे प्रोवाइड करना है। और एक चीज और जानकारी दूंगा दोस्तों कि इसमें आपको प्लिंथ बीम का मोटाई यानी कि थिकनेस कितना रखना है और चौड़ाई कितना रखना है। तो एक एक चीज जानकारी दूंगा आपको बारीकी से। इसमें ईंट का चिनाई भी कितना इंची का होना चाहिए, कॉलम कितना इंची होना चाहिए, उसमें कितना स्टील पड़ना चाहिए, कितना mm का स्टील पड़ना चाहिए, आपको पूरा जानकारी दूंगा। आप लोग इन तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे NH रोड है और यहाँ पे क्या होगा कि प्लिंथ लेवल का हाइट कुछ ज्यादा यहाँ पे रखा गया है। तो ज्यादा रखा गया है तो इसमें हमें बीम यानी कि कहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो हम नीचे का जो बीम देंगे वो कहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बीम जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप जो नीचे यानी कि ग्राउंड लेवल पर एक बीम दिया गया है। तो ये सही है या गलत है वो आप लोग इन तक देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और एक जगह मैं आपको और दिखाना जा रहा हूँ दोस्तों कि वो कहाँ पे बीम प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कि कुछ ईंट का जो चिनाई किया गया है, कुछ नीचे ईंट का चिनाई कर दिया गया है और इसके बाद यहाँ पे बीम का प्रोवाइड किया है, यानी कि 2 फीट ईंट का चिनाई किया गया है और इसके बाद बीम का प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें आपको ये बताऊंगा कि इसका मोटाई कितना रखना है और हाइट चौड़ाई भी कितना रखना है, ये भी आपको जानकारी दूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वाला जो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, यानी कि नीचे से कुछ ईंट का चिनाई करके एक बीम प्रोवाइड किया गया है और एक बीम जो मैं उधर में आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि डायरेक्ट यानी कि ग्राउंड लेवल में एक बीम दे दिया गया है और इसके बाद इतना ईंट का चिनाई लगभग 5 फीट कर दिया गया है। ग्राउंड यानी कि बीम लेवल के बाद इस पे 5 फीट का चिनाई किया गया है। तो दोनों में यानी कि सही क्या होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए सबसे पहले दोस्तों कि अगर आप कुर्सी लेवल का हाइट ज्यादा रखते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें कुछ मिट्टी का काम होता है और इतना ऊंचा तक यानी कि हमारा मिट्टी भराएगा। और नीचे में जब ग्राउंड लेवल रहेगा तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यानी कि मिट्टी का कुछ प्रेशर भी मिट्टी का आता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ चांस रहता है यानी कि हमारा दीवार यानी कि भागने का भी चांस होता है। और जो यानी कि बीच सेंटर में यानी कि कुछ 2 फीट या 2.5 फीट का देने के बाद अगर ग्राउंड बीम का यानी कि प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि मैं आपको दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 फीट यानी कि चिनाई करने के बाद एक बीम का प्रोवाइड किया गया है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब मिट्टी का प्रेशर आता है तो बीच सेंटर में जब बीम हमारा आता है तो कुछ लोडिंग यानी कि हमारा मिट्टी का भार यानी कि हमारा बीम भी से आता है। तो आपको अगर आप दोस्तों अगर आप 3 या 3.5 फीट से अगर कुर्सी लेवल का हाइट अगर ज्यादा रहते हैं दोस्तों तो आपको कोशिश करना है कि आपको 2 या 2.5 फीट यानी कि ईंट का नीचे से चिनाई करके इसके बाद ही आप ग्राउंड बीम का प्रोवाइड करें। और अगर 2 या 2.5 फीट या 3 फीट तक अगर आप कुर्सी का हाइट रखते हैं दोस्तों ना, तो आप डायरेक्ट यानी कि जमीन लेवल यानी कि ग्राउंड पर ही बीम देकर आप काम कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा दोस्तों कि यानी कि मिट्टी का जब प्रेशर आएगा ना दोस्तों तो यानी कि वो सहने वाली मजबूत भी हमारा घर होगा। तो इसी तरीके से हमें काम करना चाहिए। और मैं इसकी मोटाई की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो आपको प्रॉपर यानी कि ग्राउंड बीट कभी भी आपको प्रोवाइड करना है तो 1 फीट इसका हाइट रखना है और चौड़ाई इसका 9 इंच रहेगा। इसी तरीके रखना है। और इसमें 6 स्टील यानी कि 4 स्टील 12 mm का और 2 स्टील 10 mm का यूज कर सकते हैं। और मैं रिंग का मैं बात करूँ तो 8 mm का आप स्टील यूज करके इसके इस तरीके से बांधकर और काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यानी कि ग्राउंड बीम का काम होना चाहिए, तब जाकर घर मजबूत होता है। तो इसके बारे में जो आपको मैं जानकारी दी है कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।